आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए, जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको, कि कुछ भी हो सकता है आगे, साइड हो जाइए आप लोग, इस तरह का हमको। नमस्कार दोस्तों, मिथिलांचल एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। जीएम रोड की पीड़िता को मिली सहायता राशि, जिलाधिकारी ने दिए 1-1 लाख रुपए का चेक। जीएम रोड अग्निकांड की पीड़िता निक्की झा एवं रीता झा को जिला अधिकारी राजीव रोशन के कर कमलों से 1-1 लाख रुपए की चेक प्रदान किया गया। निक्की झा को उसकी बहन की मृत्यु एवं रीता झा को उसके बेटे की मृत्यु अग्निकांड में हो जाने के कारण विधि सेवा प्राधिकारी की ओर से सहायता राशि प्रदान किया गया। इस अवसर पर अपर जिला न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकारी दरभंगा के सचिव मोहम्मद जावेद आलम एवं अंचलाधिकारी सदर उपस्थित थे। साथ ही सुने निक्की झा ने क्या कुछ कहा। 1-1 लाख रुपए का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं और आगे बोले कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा। और बोले कि हम लोग को जो थ्रेटनिंग मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं, हमको मतलब मेरी दीदी है और हम लोग सिर्फ लेडीज़ हैं और मेरे एक जीजा जी हैं, उनको भी मिल रहा है कि आप साइड हो जाइए, नहीं तो इससे बड़ा और घटना होगा। उनका भी कंप्लेन डीएम सर के सामने हम किए हैं और वो बोले हैं कि आप लिखित दे दीजिए और बोले स्पीडी ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होगा, वो भी आश्वासन दिए हैं हमको। और लगातार जो है सो हमको इस बीच में मतलब दूसरे के द्वारा भाया मीडिया मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए, जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको, कि कुछ भी हो सकता है आगे, साइड हो जाइए आप लोग, इस तरह का हमको। क्या बताया धमकी में, क्या कहा जाता है? केस उठाने के बाद क्या केस उठाने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि इससे भी बड़ा घटना हो सकता है, इसलिए आप लोग मेरे जीजा जी को ये कहा गया कि इससे भी बड़ा घटना होगा और आप साइड हो जाइए, जितना भी आप काम करते बाहर निकलते हैं, इसलिए। और कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उनके भी रिलेशन लगेंगे, मेरे भी रिलेशन लगेंगे और वो बोले क्या कि आप मेरा नाम दे के क्या कर लीजिएगा, मेरा नाम दे के कुछ नहीं कर पाइएगा। और वही सब कुछ करवाए हैं, वही सब कुछ करवाए में बेच दिए, कपिलेश्वर से बेच दिए। और वही हम जो मेरे भाई बहन अब तो चले ही गए, अब हमको कोई इससे वो नहीं है, दोनों भाई बहन चले गए, वो भी घटना हुआ, उनका सबसे बड़ा हाथ है उस घटना। तो अब भी आप लोगों को कोई डर सता रहा है? जी अभी भी सता रहा है, अभी भी घर के बाहर कुछ लड़का मतलब गुंडा टाइप का वो भी आता है, देखता है घर, मतलब निरीक्षण में रखा हुआ है वो अपने घर को, बाहर निकलते हैं तब डर लगता है। जिलाधिकारी से आपने जब अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या उन्होंने बोला कि आप लिखित में आप दीजिए और आपको और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब तक का जो जांच चल रहा है पुलिस और प्रशासन का, उसमें आप संतुष्ट पा रहे हैं जो प्रशासन का रवैया है उसमें? आज से 3 दिन पहले प्रशासन को यहाँ से हटाने का, हमको कुछ नॉलेज में नहीं था, हटाने का किया गया प्रयास। तो वो इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन के लिए निर्णय लिया गया था। डीएलएसए सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान में समस्या है उसको हम लोगों ने जाना है और जो सहायता राशि है उपलब्ध। कितने की राशि सर आज भी दिया गया और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो है उसका एक अंश जो है जो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। जो बातें आपसे हो रही थी सर, उसमें सुरक्षा भी की गुहार वो लगा रही है, परिवार की सुरक्षा और मिलना चाहिए और थ्रेट भी किया जा रहा है। जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है, कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है। तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को कोई घटना थ्रेट दिया जा रहा है परिवार को, जो सामने सर आपको उनके द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं, तो इस पे भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे और जो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे हों तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई करेंगे।
अभी सर जो पूरे व्यक्ति सीसीटीवी में चिन्हित किए गए वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, गिरफ्तारी के मामले में तो एसएसपी साहब आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें तो जो आरोपी हैं, जो भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हुए हैं, उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई। थैंक यू सर।